चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अजय चौटाला ने दिया भड़काऊ भाषण। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय चौटाला के एक विवादित और भड़काऊ भाषण ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मंच से युवाओं को संबोधित करते हुए अजय चौटाला ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए तख्ता पलट जैसी बात कही। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ाया जाना चाहिए। ये बयान उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान दिया। इस रैली में जजपा के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला और सिंगर फाजिल पुरिया भी मौजूद थे। भाषण के बाद उनके बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। गुरुग्राम में स्कूल प्रिंसिपल पर हमला। हरियाणा के गुरुग्राम में पीएम श्री केंद्रीय स्कूल के प्रिंसिपल विक्रम यादव पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया गया कि स्कूल के छात्रों और बाहरी युवकों के बीच हुए झगड़े के बाद प्रिंसिपल कार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान बाहरी युवकों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए प्रिंसिपल को भागना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग और उसके साथी सुंदर नामक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी रोहतक जिले का निवासी बताया गया है। पुलिस घटना की गंभीरता से जाँच कर रही है। फरीदाबाद में डिवाइडर से टकरा 3 बार पलटी कार। फरीदाबाद में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर 3 बार पलट गई, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार सवार 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सभी युवक न्यू ईयर मनाने फरीदाबाद से वृंदावन जा रहे थे। बाटा मेट्रो स्टेशन के पास कार का टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार 15-20 फीट दूर जाकर गिरी। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। कुरुक्षेत्र में नौकरी से हटाए गए रिटायर्ड आर्मी जवान भड़के। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एफसीआई गोदाम पर तैनात रिटायर्ड आर्मी जवानों को हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज जवानों ने गोदाम के बाहर प्रदर्शन कर रिटायर्ड कर्नल और सिक्योरिटी एजेंसी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। गार्डों का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर उनसे 30,000 रुपए वसूले गए और अब बिना कारण हटाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नए गार्डों को ड्यूटी ज्वाइन करने से भी रोका। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में रिटायर्ड कर्नल से संपर्क का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। रोहतक एमडीयू में धरने पर बैठे छात्र संगठन। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में छात्र संगठनों ने कुलपति प्रो राजबीर सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्र संगठनों ने कड़ाके की ठंड में भी एमडीयू गेट के बाहर पूरी रात धरना दिया और नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि वीसी छात्रों की आवाज दबा रहे हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाकर भर्ती प्रक्रिया में धांधली कर रहे हैं। शहीद भगत सिंह छात्र संगठन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप मोटा ने कहा कि उनकी मांग है कि कुलपति को हटाया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। छात्रों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। नूंह में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला। हरियाणा के नूंह जिले के पिनगवा शिकरावा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया। मृतक की पहचान मुस्तकीम निवासी फलीड़ी के रूप में हुई है। बताया गया कि वो शिकरावा स्थित ससुराल में शादी समारोह में जा रहा था। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे अतिक्रमण को हादसों की वजह बताया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। नूंह में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर। नूंह जिले के होडल रोड पर रायपुरी गांव के पास 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसा गुरुवार देर शाम हुआ, जब सड़क पर यातायात काफी अधिक था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कार सवारों को हल्की चोटें आई हैं। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर जाम की स्थिति बन गई। आसपास के ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। स्थानीय लोगों का कहना है कि नूंह और होडल रोड पर पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। भिवानी में धुंध को लेकर पुलिस की एडवाइजरी। भिवानी जिले में बढ़ती धुंध को देखते हुए पुलिस ने वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि धुंध और रात के समय वाहन दूर से नजर आ सकें। साथ ही वाहन चालकों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक एसएचओ संजय कुमार ने बताया कि धुंध में दृश्यता कम होने से हादसों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जरूरत होने पर ही यात्रा करें और वाहनों को धीमी गति से चलाएं। कुरुक्षेत्र में डाक कर्मी से 2.5 लाख हड़पे। कुरुक्षेत्र में डाक विभाग में कार्यरत एक डाकपाल से साइबर ठगों ने अमेरिका से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर करीब 2.5 लाख रुपए ठग लिए। झांसा ब्रांच में तैनात गुरविंदर सिंह ने बताया कि करीब 2 महीने पहले फेसबुक पर उनकी दोस्ती डॉक्टर इवान नामक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को अमेरिकी नागरिक बताया। बाद में व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हुई। 24 दिसंबर को इवान ने भारत आने और गिफ्ट लाने की बात कही। इसके बाद खुद को मुंबई एयरपोर्ट अधिकारी बताने वाली महिला ने कस्टम ड्यूटी और टैक्स के नाम पर पैसे मांगे। पीड़ित ने अपने जीजा से रकम ट्रांसफर करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पंचकुला में कंपनी कर्मचारी के 19 लाख रुपए हड़पे। पंचकुला में ऑनलाइन जॉब के नाम पर एक कंपनी कर्मचारी से करीब 19 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित अरविंद शर्मा ने बताया कि उन्हें टेलीग्राम ऐप पर एक महिला का मैसेज आया जिसने ऑनलाइन टास्क का ऑफर दिया। शुरुआत में फोटो पर क्लिक करने जैसे छोटे टास्क दिए गए जिसके बदले 1100 रुपए खाते में आए, जिससे भरोसा हो गया। इसके बाद बड़े टास्क के नाम पर उनसे अलग अलग खातों में पैसे जमा करवाए गए। जब रकम 19 लाख तक पहुंच गई और पैसे वापस नहीं मिले तब ठगी का एहसास हुआ। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में 1500 करोड़ घोटाले की फाइल सीएमओ नहीं पहुंची। हरियाणा के श्रम विभाग में वर्क स्लिप वेरिफिकेशन और लेबर रजिस्ट्रेशन से जुड़े करीब 1500 करोड़ रुपए के घोटाले पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने त्वरित जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले की जांच के लिए 2 आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी की हाई लेवल कमेटी गठित की गई है, जो 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। श्रम मंत्री अनिल विज ने इस घोटाले का खुलासा किया था। हालांकि उन्होंने दावा किया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया था, लेकिन सीएमओ ने किसी भी पत्र के मिलने से इनकार किया है। फिलहाल 13 जिलों की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जबकि 9 जिलों की रिपोर्ट लंबित है। लोहारू में विधायक भरटिया ने बांटे कंबल शॉल। भिवानी जिले के लोहारू में कांग्रेस विधायक राजवीर भरटिया ने नव वर्ष के अवसर पर जरूरतमंद लोगों को कंबल और शॉल वितरित किए। ये वितरण अनाज मंडी स्थित प्रयास एक कोशिश सामाजिक संगठन द्वारा संचालित खुशियों की दीवार के माध्यम से किया गया। विधायक ने करीब 500 कंबल और शॉल बांटे और सभी को नई साल की शुभकामनाएं दी। राजवीर भरटिया ने कहा कि ठंड के मौसम में गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करना सबसे बड़ा सामाजिक दायित्व है। उन्होंने ऐसे संगठनों की सराहना की जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सिरसा में कंपनी से 1 करोड़ की धोखाधड़ी। सिरसा जिले के डबवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर लोन के नाम पर करीब 1.50 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ये ठगी मोहाली स्थित CNH इंडस्ट्रियल कैपिटल कंपनी के रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर की। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 29 ट्रैक्टरों के लोन पास करवाए। बाद में न तो ट्रैक्टर खरीदारों को मिले और न ही उनकी कोई जानकारी सामने आई। जब लोन की किश्तें आनी बंद हुई तब कंपनी को शक हुआ। मामले में कंपनी के कलेक्शन स्टेट हेड की शिकायत पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन गेम में हारा तो लूट की कहानी रची। पानीपत में GT रोड पर हुई लूट की घटना का पुलिस ने महज 2 घंटे में खुलासा कर दिया। शिकायतकर्ता राघव सिंगला ही पूरी कहानी का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस जांच में सामने आया कि राघव 30 दिसंबर को ऑनलाइन क्रिकेट गेम में पैसे हार गया था। परिवार के डर से उसने खुद के साथ लूट होने की झूठी कहानी रची और डायल 112 पर कॉल कर सूचना दी। वारदात को सच दिखाने के लिए उसने अपना बैग और स्कूटी की चाबी झाड़ियों में फेंक दी। ASP हर्षित गोयल ने बताया कि पूछताछ में राघव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। करनाल के नए एसपी ने संभाला पदभार। करनाल जिले में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने गुरुवार को विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी नरेंद्र बिजारनिया ने कहा कि अपराध नियंत्रण उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों और खिलाड़ियों को अपना रोल मॉडल बनाएं और किसी भी तरह के गलत रास्ते या अपराधियों के बहकावे में न आए। उनके नेतृत्व में जिले में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है।